हेलो भैयार्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोटनी गति के बारे में कि आपकी लोटनी गति क्या है, लोटनी गति में किस प्रकार से विस्थापन देखते हैं, वेग देखते हैं और त्वरण देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि लोटनी गति होती क्या है। देखिए, जैसे कि आपका मान लेते तो कोई दृढ़ पिंड है, इस प्रकार का आपका क्या है, कोई दृढ़ पिंड है। ओके, इस प्रकार का क्या है, आपका कोई दृढ़ पिंड है। अब यदि ये दृढ़ पिंड आपकी दो प्रकार की गति करता है, पहली गति घूर्णी गति करता है, घूर्णी गति करता है, प्लस दूसरी रेखीय गति करता है। कौन सी गति करता है? रेखीय गति करता है। तो जब कोई एक ही दृढ़ पिंड घूर्णी गति भी अर्थात घूमता भी है ऐसे, साथ ही साथ रेखीय गति करता है, मतलब v वेग से आगे भी जाता है, साथ ही साथ ओमेगा कोणीय वेग से ऐसे घूमता भी है, तो इसे हम कौन सी गति कहते हैं? लोटनी गति कहते हैं। कौन सी गति कहते हैं? लोटनी गति कहते हैं। मतलब कोई भी दृढ़ पिंड लोटनी गति में कब माना जाएगा? जब वह दृढ़ पिंड एक तो घूर्णी गति भी करेगा, जैसे कि ये आपकी मान लेते हैं कि आपकी डिस्क है। क्या है? ये आपकी डिस्क है। अब ये डिस्क ऐसे घूम भी रही है, डिस्क ऐसे घूम भी रही है, साथ ही साथ आगे भी बढ़ रही है, साथ ही साथ आगे भी बढ़ रही है। मतलब कि ये आपकी डिस्क है, आपकी इस प्रकार ये आपकी डिस्क है। अब ये डिस्क ऐसे घूम भी रही है, आगे भी बढ़ रही है, घूम भी रही है, आगे भी बढ़ रही है। ये मान लेते तो डिस्क है। अब देखो, ये डिस्क का घूम भी रही है, आगे भी बढ़ रही है, घूम भी रही है, आगे भी बढ़ रही है, घूम भी रही है, आगे बढ़ रही। मतलब यदि कोई भी दृढ़ पिंड, डिस्क एक प्रकार का दृढ़ पिंड है, वो क्या करता है? घूमता भी है, साथ ही साथ घूमते हुए आगे भी बढ़ता है। मतलब घूम रहा है मतलब घूर्णी गति कर रहा है, और आगे बढ़ रहा है मतलब रेखीय गति कर रहा है। रेखीय गति को हम स्थानांतरी गति भी कहते हैं। कौन सी गति भी कहते हैं? स्थानांतरीय गति भी कहते हैं। मतलब यदि कोई पिंड घूर्णी गति भी करता है, साथ ही साथ स्थानांतरी गति भी करता है, तो उस पिंड को ऐसा माना जाता है कि वो कौन सी गति में है? लोटनी गति में माना जाता है। जैसे कि आपका क्या है, ये क्या है आपका एक प्रकार का एक दृढ़ पिंड है। मैं मान लेता हूँ ये क्या आपका दृढ़ पिंड है। हाँ, अब यहाँ पर एक पॉइंट है आपका P है। क्या है? एक पॉइंट P है। अब देखिए, यदि ये क्या करता है? लोटनी गति करता है। लोटनी गति करेगा मतलब घूर्णी गति भी करेगा, स्थानांतरी गति भी करेगा। तो मैं मान लेता हूँ घूर्णी गति ओमेगा कोणीय वेग से कर रहा है, और v वेग से क्या कर रहा है? स्थानांतरी गति कर रहा है। v वेग से कौन सी गति कर रहा है? स्थानांतरी गति। तो यदि कोई भी इंसान ऐसे बाहर से खड़े होके देखेगा, कोई भी इंसान होगा वो यदि बाहर से खड़े होके देखेगा ये वाला पॉइंट को, तो वो उसे किस प्रकार से दिखेगा? उसी प्रकार से दिखेगा। कभी आपका पॉइंट यहाँ दिखेगा, कभी आप पॉइंट यहाँ दिखेगा, कभी आपका 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 पॉइंट यहाँ दिखेगा। अब ऐसा क्यों? देखो, ये वाला जो कण है, ये वाला जो आपका कण है, वो क्या कर रहा है? लोटनी गति मतलब घूर्णी गति भी रेखीय गति, मतलब वो ऐसा घूम भी रहा है, आगे भी बढ़ रहा है। तो देखो, घूम भी रहा, ये घूम कर यहाँ आ गया, आगे भी बढ़ गया, फिर और घूम रहा है, अब ये यहाँ पहुंच गया, अब ये और घूम रहा है, तो वो कहाँ पहुंच गया? यहाँ पर पहुंच गया। देखिए कहाँ पहुंच गया? यहाँ पहुंच गया, और इतना आगे भी बढ़ गया। हाँ, फिर वो और घूमा, तो घूम के कहाँ पहुंच गया? सीधे यहाँ पर पहुंच गया, और आगे भी बढ़ गया। फिर और घूमा, फिर ये और घूमा, तो कण आपका कहाँ पहुंच गया? यहाँ पर पहुंच गया। देख सकते हैं मिला के, कण आपका कहाँ पहुंच गया? लगभग यहाँ पर पहुंच गया, और आगे भी बढ़ गया। फिर ये और घूमा, तो कण आपका कहाँ पहुंच गया? यहाँ पर पहुंच गया। देख सकते हैं आप। और क्या हुआ? ये आगे भी बढ़ गया, यहाँ तक आगे बढ़ गया। मतलब इस प्रकार की गति आपकी क्या कहलाती है? लोटनी गति, जिसमें कि आपकी घूर्णी गति भी होती, मतलब घूमता भी है साथ साथ, ऐसे घूमने के साथ साथ आगे भी बढ़ता है, घूमने के साथ साथ आगे भी बढ़ता है। मतलब घूर्णी गति, रेखीय गति यदि कोई भी दृढ़ पिंड करता है, तो वो कौन सी गति माना जाता है? आपकी लोटनी गति में माना जाता है। ओके, इतना बात समझ में आई। अब देखिए, जैसे कि ये आपका दृढ़ पिंड था, अब इसमें इसी कण की हम बात करें, ये क्या करेगा? आपका विस्थापन तय करेगा, कोई ना कोई विस्थापन तय करेगा, वेग भी किसी ना किसी वेग से विस्थापित होगा, और साथ ही साथ इसमें त्वरण भी उत्पन्न होगा। यदि हम
इसका वेग अचानक से बढ़ जाता है, तो उन सभी की गणना हम किस प्रकार से करेंगे, अब हम वही देखने वाले। देखिए किस प्रकार से करेंगे, देखिए हाँ, हम किस प्रकार से कर सकते विस्थापन की गणना, वेग की गणना और त्वरण की गणना। सबसे पहले हम सीखेंगे आपके विस्थापन की गणना, हाँ, कि हम विस्थापन की गणना किस प्रकार से कर सकते हैं। यदि आपका कोई इस प्रकार से रहता है विस्थापन की गणना, देखिए किस प्रकार से करेंगे। हाँ, माना यह क्या है, आपकी कोई एक वृत्ताकार डिस्क है, वृत्ताकार डिस्क है। अब ये इसमें क्या है आपका ये क्या है, इसका द्रव्यमान केंद्र है। क्या है इसका, द्रव्यमान केंद्र है। और इसका जो द्रव्यमान केंद्र है वो v वेग से आगे बढ़ रहा है। कितने वेग से आगे बढ़ रहा है, v वेग से आगे बढ़ रहा है। हाँ, और ये जो है वो ओमेगा कोणीय वेग से क्या कर रहा है, आपका घूम रहा है। कितने वेग से घूम रहा है, आपका ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है। और ये कोई आपका क्या है, यहाँ पर ये क्या है आपका, यहाँ पर पिंड है। मतलब यहाँ पर इस जो आपका वृत्ताकार डिस्क है उसमें ये कोई कण है। इस कण का आपको क्या बताना है, विस्थापन बताना है कि इसने कितना विस्थापन तय किया, कितने समय बाद, t समय बाद, है कि नहीं, कि t समय बाद ये कितना विस्थापित हुआ। देखिए क्या होगा, ध्यान से पहचानना। आपको क्या करना है, ये जो कण है ना, ये t समय बाद ये टोटल कितना चल देगा आपको ये बताना है। वो हम कैसे करेंगे, देखिए ये जो क्या कर रहा है, लूपनी गति कर रहा है, मतलब ये आपका ऐसा घूमेगा भी। मतलब ये पॉइंट यहाँ है तो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। मतलब ये घूमेगा भी, साथ ही साथ ये कण क्या करेगा, आगे भी बढ़ेगा। मतलब कि ये कण घूर्णी गति भी करेगा, रेखी भी गति करेगा। तो हम देखिए किस प्रकार से करेंगे। हम पहले देखेंगे कि घूर्णी गति जब करेगा, जब ये ऐसा घूर्णी गति करेगा तो उसने कितना विस्थापन तय किया उसे देख लेंगे। फिर ये कितना आगे बढ़ा, मतलब इसने कितनी स्थानांतरी गति तय किया, कितनी स्थानांतरी गति तय किया, मतलब कि ये कितना आगे बढ़ा वो देख लेंगे। और दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल विस्थापन मिल जाएगा। हाँ, मतलब कि पहले हम क्या देखेंगे कि ये कितना आगे बढ़ा उसका विस्थापन। फिर देखेंगे जब ये घुमा तो ये कण यहाँ से यहाँ तक गया तो उसने कितना विस्थापन तय किया। जब ये कण रेखीय गति करेगा तो यहाँ से वो यहाँ तक जब पहुंचेगा तो कितना उसने विस्थापन तय किया। दोनों को हम जोड़ देंगे और हमें टोटल विस्थापन जोड़ा। ऐसा नहीं कि हमेशा जोड़ेंगे। देखिए जबकि विस्थापन होगा इसी राशि सदिश राशि है। अब सदिश राशि है तो हमें कौन सा योग करना पड़ेगा, सदिश योग करना पड़ेगा। हाँ, चिन्हों के साथ सदिश योग करना पड़ेगा यहाँ पर। ओके, तो हम वही अब हम क्या करते हैं। हाँ, तो आपको t समय बाद इस कण का विस्थापन बताना है। तो मैं मान लेता हूं कि t समय बाद ये जो आपकी डिस्क है वो यहाँ पर पहुंच जाती है। कहां पर पहुंच जाती है, इस स्थान पर पहुंच जाती है। आपकी t समय बाद जो आपकी डिस्क है वो कहां पर पहुंच जाती है, यहाँ पर पहुंच जाती है। हाँ, देखो पहले हम क्या देखेंगे कि हम ऐसा मानेंगे कि ये केवल पहले स्थानांतरी गति कर रहा है, मतलब v वेग से ही क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। अब हमें बात आती कि हमें कैसे मालूम चले कि v वेग से आगे बढ़ रहा है। हमेशा याद रखना, द्रव्यमान केंद्र जिस वेग से आगे बढ़ता है उतने ही वेग से आपका ये कण भी आगे बढ़ेगा, चाहे ये वाला कण हो, चाहे ये वाला कण हो, चाहे ये वाला कण हो। यदि सेंटर ऑफ मास अर्थात द्रव्यमान केंद्र इस v वेग से आगे बढ़ रहा है तो इस दृढ़ पिंड में जितने भी क्या होंगे, आपके दृढ़ पिंड में जितने भी कण होंगे वो भी v वेग से आगे बढ़ेंगे। तो देखिए आपका सेंटर ऑफ मास v वेग से आगे बढ़ रहा है तो ये कण भी क्या होगा, v वेग से आगे बढ़ेगा। हम सभी जानते हैं वेग बराबर कितना होता है, आपका वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। ये होता है आपका वेग बराबर कितना होता है, विस्थापन बटे समय। तो यहाँ से यदि मैं विस्थापन निकालू तो कितना आ जाएगा, वेग इंटू समय। कितना आ जाएगा, वेग इंटू समय। अब हमें क्या देखना है, देखो मैं मान लेता हूं कि ये जो आपकी डिस्क है वो तो घूमेगी भी, साथ ही साथ आगे भी बढ़ेगी। तो अभी मैं केवल क्या देख रहा हूं कि वो जब आगे बढ़ेगी तो कितना विस्थापन तय करेगी। हाँ, तो मैं मान लेता हूं कि ये कण यहां से कहां पहुंच गया, आपका यहां पहुंच गया। क्या पहुंच गया, यहां से यहां पहुंच गया। कितने वेग से पहुंचा, v वेग से पहुंचा। लेकिन उसने विस्थापन कितना तय किया, विस्थापन तो हम देखेंगे तो इतना तय किया उसने। विस्थापन कितना तय किया, इतना तय किया। अब इसका मान क्या होगा, देखो यहां से हमने निकाले विस्थापन बराबर वेग इंटू समय। वेग कितना है इस कण का, वेग v है, इंटू समय कितना लिया उसने, t समय लिया। तो उसने कितना विस्थापन तय किया, आपका vt विस्थापन तय किया। कितना विस्थापन तय किया, आपका
VT विस्थापन तय किया। कितना विस्थापन तय किया? VT विस्थापन तय किया। अब देखिए, ये तो हमने क्या देख लिया आपका, ये तो देख लिया जब वो कण आगे बढ़ेगा, केवल आगे बढ़ेगा। अब ये कण क्या करेगा? घूमेगा भी। क्या करेगा? घूमेगा भी। हाँ, अब देखो क्या होगा, ये कण जब ये वाला जो आपका कण है वो क्या करेगा? इसे घूमेगा, तो एक कण यहां से लेके कहां पर, यहां पर भी पहुंच सकता है कि, क्योंकि कण आपका कैसे घूम रहा है? ऐसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त घूम रहा है आपका, तो यहाँ पर भी पहुंच सकता है, यहाँ पर भी पहुंच सकता है, यहाँ पर भी पहुंच सकता है। ओके, तो मैं मान लेता हूं कि आपका जो कण है वो कहां पर पहुंच जाएगा? आपका यहाँ पर पहुंच जाएगा। कहां पर पहुंच जाएगा? आपका इस स्थिति में पहुंच जाएगा। मतलब ये जो आपका कण है, ये जो आपका कण है ऐसे क्या करेगा? वो कहां पर पहुंच जाएगा? आपका वो आपका कहां पर पहुंच जाएगा? यहां पर पहुंच जाएगा। मतलब कि वो क्या करेगा? कुछ समय पश्चात यहां पर पहुंच जाएगा। हम ऐसा मान लेते कि वो यहां पर, देखिए क्या होगा आपका, ये आपका घूम भी रहा है, आगे भी बढ़ रहा है, घूम भी रहा है, आगे भी बढ़ रहा है। तो इसने केवल जब आगे बढ़ रहा था, जब क्या कर रहा था? ये आगे बढ़ रहा था आपका, तो मतलब जब ये केवल आगे बढ़ रहा था, क्योंकि ये घूम भी रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, तो पहले हम घूमने पे ध्यान देंगे। तो ये मतलब पहले हम जो आगे बढ़ रहा है उस पर ध्यान देंगे। तो आगे कितने विस्थापन तय किया इसने? VT विस्थापन तय किया। मतलब ये VT विस्थापन तय करने के बाद यहाँ पहुंचा। अब ये क्या कर रहा है? ऐसा घूम भी रहा है। क्या कर रहा है? ये ऐसा घूम भी रहा है। अब घूम रहा है, तो अब हमें ये देखना होगा, जब ये घूम रहा है तो घूमने के बाद T समय बाद में मान लेता हूँ कि कितना घूम गया, इतना घूम गया। कितना घूम गया? मतलब कि वो यहाँ पर पहुंच गया, मतलब कि इस स्थिति में क्या हो गया? वो आपका पहुंच गया। हाँ, वो पहुंचा यहाँ पर है, तो इसे हम यहाँ पर भी दिखा सकते हैं। अभी भूल जाइए ये वाले पॉइंट को, अभी हम केवल घूमने की बात करें, तो अभी केवल इस पॉइंट को याद रखिए। हाँ, तो मैं मान लेता हूं कि ये कितने वेग से घूम रहा था? ओमेगा, और आपका वो कितना होता है? T। मतलब ये ओमेगा T समय पश्चात क्या हो गया? देखिए आपका क्या होता है, आपका जो कोणीय वेग होता है, कोणीय वेग होता है वो कितना होता है? आपका कोणीय विस्थापन, ये होता है कोणीय विस्थापन बटे समय होता है। अब यहां से यदि मुझे कोणीय विस्थापन का मान निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? कोणीय वेग को ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, कोणीय विस्थापन को थीटा और समय को T से। तो यहां से यदि मैं थीटा का मान निकालू तो वो कितना आ जाएगा? ओमेगा इंटू T आ जाएगा। और हमें थीटा क्या होता है? कोणीय विस्थापन। वही तो बताने कि इसने कोणीय विस्थापन तय किया। विस्थापन, रेखीय विस्थापन तो इसने क्या इतना तय किया? VT। कोणीय विस्थापन तय कितना किया इसने? ओमेगा T। कितना किया? ओमेगा T। क्योंकि ओमेगा T विस्थापन तय करने के बाद भी तो वो यहाँ पहुंचा है। कहाँ पहुंचा है? यहाँ पर पहुंचा है। मतलब उसने कुल कितना आपका कोणीय विस्थापन तय किया? ओमेगा T। अब देखिए उसने रेखीय विस्थापन कितना तय किया? आपका VT तय किया। हाँ, धन आपका उसने कोणीय विस्थापन कितना तय किया? ओमेगा T किया। तो ये हो जाएगा उसका टोटल विस्थापन। ये क्या हो जाएगा? उसका टोटल विस्थापन क्या हो जाएगा? ये आपका कुल टोटल विस्थापन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका कुल टोटल विस्थापन। आप इस प्रकार से समझ सकते हो कि टोटल विस्थापन कितना तय क्यों हो गया? आपका VT प्लस ओमेगा T इज इक्वल टू S। अब हमने इसके लिए क्या किए? पहले आपकी डिस्क थी, आपका कण कहाँ था? यहाँ था। अब ये क्या करेगा? अब हमें बताना था T समय बाद ये टोटल कितना विस्थापन तय करेगा। तो देखिए ये क्या करेगा? घूमेगा भी, साथ ही साथ आगे भी बढ़ेगा। घूमेगा भी, साथ ही साथ आगे भी बढ़ेगा। मतलब हमें क्या क्या देखना है? जब ये घूमेगा तो कितना विस्थापन तय किया, और जब ये आगे बढ़ेगा तो कितना विस्थापन तय किया। दोनों को जोड़ देंगे तो हमें टोटल विस्थापन मिल जाएगा। तो हमने वही देखे, हमने केवल पहले ये माने कि ये जो आपका ये वाला कण है आपका, हाँ, वो केवल कौन सी गति कर रहा है? केवल आगे बढ़ रहा है। तो हमने मान T समय बाद हमने मान लिया कि आपका कण कहां पर पहुंच गया? यहाँ पर पहुंच गया है। अब देखो सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ जो मास है, द्रव्यमान केंद्र, वो V वेग से आगे बढ़ रहा है, तो कण भी V वेग से आगे बढ़ेगा। ओके, तो यदि ये V वेग से आगे बढ़ता है T समय बाद, तो उसने कुल कितना विस्थापन तय करेगा? VT विस्थापन तय करेगा। तो हमने मान लिया कि इसने कितना रेखीय विस्थापन तय किया? VT। अब ये तो केवल चलने की बात हो गई, क्यों? चल के यहाँ पर पहुंच गया। अब साथ ही साथ देखिए ये घूमेगा भी। हाँ, ये तो देखो ये था आपका, इसने अभी केवल कौन सा तय किया? T समय बाद यहाँ पर पहुंच गया। अब ये घूमेगा भी, ये भी का
करेगा आपका, घूमेगा भी, तो मैं मान लेता हूँ कि घूमने के बाद वो यहाँ पहुंच जाता है। आपका कोणीय वेग कितना था, ओमेगा, समय कितना था, टी। अब हमें कोणीय विस्थापन पता है, तो कोणीय विस्थापन कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू टी। तो मैं मान लेता हूँ कि कण आपका कहाँ पहुंच गया, यहाँ पर पहुंच गया। कितना कोणीय विस्थापन तय करते हुए, ओमेगा टी। तो हमने क्या कर दिए, हमने वेग को, मतलब जो आपका रेखीय विस्थापन इसने तय किया था वीटी धन जितना वो ओमेगा टी घूम गया था उसको क्या कर दी, जोड़ दिए। तो हमें क्या प्राप्त हो गया, आपका टोटल विस्थापन अर्थात एस। तो यहाँ एस कितना आया आपका, वीटी प्लस ओमेगा टी प्राप्त हो गया हमें। ओके, तो देखिए इस प्रकार से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, आपका विस्थापन ज्ञात कर सकते हैं लोटनिक गति में। क्या ज्ञात कर सकते हैं, आसानी से विस्थापन ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ यदि मैं फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचूं तो आपने विस्थापन किस प्रकार ज्ञात किया, टोटल यदि मैं विस्थापन पूछूं आपका, जो आपने विस्थापन तय किया एस, वो किस प्रकार से तय किया। पहले आपने देखा कि विस्थापन देखा द्रव्यमान केंद्र के हिसाब से, किसके हिसाब से, द्रव्यमान केंद्र के हिसाब से। अब कैसे, देखिए जो पिछला एग्जांपल हमने लिए थे उसमें यदि आपका द्रव्यमान केंद्र v वेग से आगे बढ़ रहा था तो जो आपका कण था वो भी कितने वेग से आगे बढ़ा, v वेग से ही आगे बढ़ा, पहली बात। उसके बाद क्या हुआ, आपका v वेग से आगे बढ़ा, उसे जितना टाइम लगा हमने उसमें उस वेग का इंटू करा दिया तो हमें vt मिल गया। तो हमें vt किसकी सहायता से मिला, द्रव्यमान केंद्र की, क्योंकि द्रव्यमान केंद्र v से आगे बढ़ रहा था तो टाइम t लगा। तो हमने बता दी कि द्रव्यमान केंद्र ने vt विस्थापन तय किया। अब vt विस्थापन द्रव्यमान केंद्र ने तय किया, अर्थात जो आपका कण है उसने भी कितना विस्थापन तय किया, उतना ही किया। उसके बाद हमने क्या किए, उसके बाद हमने देखे कि वो कितना घुमा है, मतलब कि पहले आपका कण यहाँ था, देखो इस प्रकार से था, क्या हुआ, ये जो आपका द्रव्य पिंड था, जो इसका द्रव्यमान केंद्र था वो v वेग से आगे बढ़ रहा था, v वेग से आगे बढ़ रहा था। तो कुछ समय पश्चात वो यहाँ पर पहुंचा, कहाँ पर पहुंच गया, वो आपका जो आपका कण था वो यहाँ पर पहुंच गया रेखीय गति करते हुए। अब आपके द्रव्यमान केंद्र ने कितना विस्थापन तय किया होगा, vt। तो आपके इसने भी कितना विस्थापन तय किया, आपका vt किया। इसलिए मैंने क्या लिखा, पहले द्रव्यमान केंद्र का विस्थापन, उसके बाद क्या देखा हमने कि ये जो आपका कण था पहले यहाँ, ये घूमकर यहाँ पर आया, कहाँ पर आया आपका, यहाँ पर आ गया। अब ये यहाँ पर आया तो हमने इसने यहाँ से यहाँ तक आने में तो कोई ना कोई विस्थापन तय किया, और जो भी विस्थापन तय किया उसे क्या बोल रहे हैं, कोणीय विस्थापन। और वो कोणीय विस्थापन भी उसने किसके सापेक्ष नापा, वो जो कोणीय विस्थापन था उसने इस द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष, मतलब द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष। हमें पहले क्या देखना है, जो भी आपका कण रहेगा, जो भी आपका कण रहेगा उसे नहीं देखना है, जो भी आपका द्रव्यमान केंद्र रहेगा उसने कितना विस्थापन तय किया, उसने जो भी विस्थापन तय किया वही हो जाएगा उसका रेखीय विस्थापन। फिर उसके बाद क्या देखना है हमें कि द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष, मतलब इस द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष इस कण ने कितना कोणीय विस्थापन तय किया उसको देखना है, और दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। और इस प्रकार से आपको टोटल विस्थापन प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि मैं अगला एग्जांपल लेता हूं आपको, जिससे कि आपको बेहतर तरीके से और समझ आएगा कि विस्थापन की गणना हम किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए हम मान लेते हैं ये क्या है, आपकी कोई डिस्क है, और इस बार जो आपका कण मौजूद है, वो जो आपका कण मौजूद है वो कहाँ पर मौजूद है, आपका यहाँ पर मौजूद है। कहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर मौजूद है। और ये जो आपका द्रव्यमान केंद्र है वो कितने वेग से आगे बढ़ रहा है, v वेग से आगे बढ़ रहा है। अब आपको क्या बताना है, आपको t बराबर पाई बाई 2 ओमेगा, t बराबर मतलब समय पाई बाई 2 ओमेगा के बाद आपका ये जो कण है वो कितना विस्थापन तय कर लेगा, हमें क्या बताना है, ये बताना है। हमें क्या बताना है, ये बताना है। तो देखिए किस प्रकार से होगा यहाँ पर। हाँ, मैं मान लेता हूं कि आपकी डिस्क यहाँ है, अभी डिस्क कहाँ है आपकी, ये है, और इसमें ये क्या है, वो आपका कण है। अब मैं मान लेता हूं कि ये जो कण है आपका, ये जो डिस्क है वो कहाँ पहुंच जाती है, यहाँ पर पहुंच जाती है। ये जो आपकी डिस्क है वो कहाँ पर पहुंच जाती है, आपकी कुछ समय पश्चात यहाँ पर पहुंच जाती है। यहाँ पर पहुंच जाती है। अब देखो ये जो आपकी डिस्क है वो ऐसे घूमेगी भी, आगे भी बढ़ेगी, घूमेगी भी, आगे भी बढ़ेगी। हाँ, मतलब कि ये आगे भी बढ़ेगा, ये आगे भी बढ़ेगा v वेग से। अभी v वेग से क्यों आगे बढ़ेगा, क्योंकि द्रव्यमान केंद्र v वेग से आगे बढ़ रहा है।
द्रव्यमान केंद्र v वेग से आगे बढ़ रहा है, तो जो भी कण होगा, चाहे हम यहाँ पर भी कोई कण रहता वो भी v वेग से आगे बढ़ता, मतलब v वेग से क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। मैं मान लेता हूँ कि ये जो डिस्क है वो ओमेगा कोणीय वेग से क्या हो रही है, इसे घूम रही है। कितने वेग से, ओमेगा कोणीय वेग से क्या कर रही है, घूम रही है। हाँ, तो अभी मैंने क्या देखो, तो ये दो प्रकार से करेगी, एक तो ऐसे घूमेगी भी और साथ ही साथ घूमते हुए ऐसे आगे भी बढ़ेगी, घूमते हुए आगे भी बढ़ेगी। तो मैं क्या कर लेता हूँ, पहले ये कितना आगे बढ़ेगी वो देख लेता हूँ, उसके बाद देख लूंगा कितना घूम जाएगी वो देख लेता हूँ, और फिर दोनों को जोड़ दूंगा। हाँ, तो देखो मैं क्या करता हूँ, ये आपका कण यहाँ था, अब मैं मान लेता हूँ ये डिस्क ने गति की और इस कण ने इतना विस्थापन तय किया, मतलब कितना विस्थापन तय किया उसने, इतना विस्थापन तय किया। कितना विस्थापन तय किया उसने, फाइनली इतना विस्थापन तय किया। अब देखो हमें विस्थापन निकालना है, तो विस्थापन के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, वो क्या उतना होता है, वेग इंटू समय। यही होता है आपका फॉर्मूला कि इस कण ने कितना विस्थापन तय किया, ये कण उतना ही विस्थापन तय करेगा जितना कि द्रव्यमान केंद्र तय करेगा। चाहे हम पिछले एग्जांपल में हमने क्या लिया था, यहाँ पर लिया था, तो ये कितना विस्थापन तय करेगा, जितना आपका द्रव्यमान केंद्र करेगा। ओके, तो देखिए बताइए, ये जो आपका द्रव्यमान केंद्र है वो कितने वेग से आगे बढ़ रहा है, v वेग से, इनटू समय कितना लग रहा है उसे, हम मान लेते हैं समय कितना लग रहा है, t लग रहा है। अब देखो कि हमें t का कौन सा रखना है, पाई बाय 2 ओमेगा। क्या रखना है हमें, पाई बाय 2 ओमेगा। तो यहाँ पर मैं क्या रख देता हूँ, पाई बाय 2 ओमेगा रख देता हूँ। कितना रख देता हूँ, पाई बराबर 2 ओमेगा रख देता हूँ। ओके, अब मैं ये भी मान लेता हूँ कि आपको जो ओमेगा की वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी हुई है, आपको v बाय आर दी है। जो आपकी ओमेगा की वैल्यू दी है वो कितनी दी है आपको, v बाय आर दी है। तो आपको क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पर ओमेगा के स्थान पे आपको क्या रखना पड़ेगा, v बाय आर रखना पड़ेगा। तो रखे v इंटू पाई बाय 2, आपको क्या रखना, ओमेगा के स्थान पे v बाय आर, तो यहाँ रख देंगे v बाय आर। v से v क्या हो जाएगा आपका, फाइनली कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपका कितना विस्थापन तय होगा, पाई बाय 2r। तो मतलब ये जो आपका द्रव्यमान केंद्र है वो कितना विस्थापन तय करेगा, वो पाई बाय 2r विस्थापन तय करेगा। मतलब हम यहां से ये समझ सकते हैं कि ये जो आपका द्रव्यमान केंद्र है वो यदि v वेग से गति करता है तो टाइम बराबर पाई बाय 2 ओमेगा, जहां ओमेगा बराबर v बाय आर, वो कितना विस्थापन तय कर लेगा, पाई बाय 2r। उसने पाई बाय 2r विस्थापन तय किया, मतलब जितने भी आपके कण रहेंगे वो भी कितना विस्थापन तय करेंगे, पाई बाय 2r। हमेशा याद रखना, द्रव्यमान केंद्र जितने वेग से आगे बढ़ेगा सभी कण भी उतने ही वेग से आगे बढ़ेंगे। जितना द्रव्यमान केंद्र विस्थापन तय करेगा उतना ही विस्थापन आपके अन्य कण भी करेंगे। ओके, तो आपका यदि द्रव्यमान केंद्र पाई बाय 2r विस्थापन तय करता है v वेग से, तो आपका ये कण भी कितना विस्थापन तय करेगा, पाई बाय 2r। तो मान लेते हैं जो आपका कण है वो पाई बाय 2r विस्थापन तय करके कहां पहुंच गया, यहाँ पर पहुंच गया। कितना विस्थापन तय करके, पाई बाय 2r। अब देखिए क्या होगा, अब ये ऐसा गोल गोल भी घूमेगा, क्या करेगा, गोल गोल भी घूम रहा है। अभी तो केवल क्या था, ये आगे भी बढ़ा था, गोल गोल घूम रहा था, तो मैंने केवल जब ये आगे बढ़ेगा तो कुल कितना विस्थापन तय किया वो देखा। अब मैं केवल किस पे फोकस करूंगा कि कितना घुमा आपका। अब देखिए जब ये ऐसे क्या करेगा, आपका घूमेगा, हाँ, तो ये किस डायरेक्शन में घूम रहा है, किस डायरेक्शन में, तो ये आपका कहाँ पहुंच जाएगा, आपका ये इस डायरेक्शन में जाएगा। मतलब कि वो क्या करेगा, ये जो आपका कण है वो या तो यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा, या यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा। अब हमें वही देखना है कि वो कहाँ पहुंचेगा। देखिए देखिए, आप सभी जानते हैं जो आपका कोणीय विस्थापन होता है, कोणीय विस्थापन अभी पढ़े थे, या फिर हम सीधे सीधे बोल सकते हैं जो थीटा होता है वो कितना होता है, ओमेगा इंटू टी होता है। थीटा पिछले एग्जाम्पल में हम देखे थे कि किस प्रकार से आता है, और आप सभी जानते हो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। ये जो आपका कण है वो कितने कोणीय वेग से घूम रहा है, ओमेगा कोणीय वेग से ही घूम रहा है। अब देखिए टाइम कितना लगा, उसे टाइम कितना लगा, पाई बाय, टाइम हमें कितने समय बाद देखना है, पाई बाय 2 ओमेगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, पाई बाय 2 ओमेगा लिख देंगे। ओमेगा से ओमेगा कैंसल, तो फाइनली क्या आ जाएगा, पाई बाय 2। मतलब ये कण आपका कितना विस्थापन तय करेगा, पाई बाय 2 विस्थापन तय करेगा। मतलब आपका ये वाला जो कण है वो कहां पर पहुंच जाएगा फाइनली, ये क्या है, इसका द्रव्यमान केंद्र है, द्रव्यमान केंद्र है, तो आपका कण यहां पर पहुंच जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए यदि मैं इसको इससे मिलाऊं आपका, तो यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। मतलब कि ये जो आपका कण था जब ये घूमा तो वो इस प्रकार से घूमा
कि वो द्रव्यमान केंद्र से कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का बना रहा है, क्योंकि π/2 मतलब कि कोणीय विस्थापन कितना तय किया उसने, π/2 मतलब कि 90 डिग्री। थीटा बराबर π/2 है, मतलब जो आपका एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। कोणीय विस्थापन एक प्रकार का एंगल होता है, मतलब उसने 90 डिग्री तय किया, क्या किया है, विस्थापन तय किया है। तो आपका देखो क्या हुआ, जो आपका एक कण था, ये जो आपका था आपका, वो किस प्रकार से था, ये आपका घूमने भी वाला था, आगे भी बढ़ने वाला था, घूमने वाला था, आगे बढ़ने वाला था। तो ये आगे कितना बढ़ा, π/2 बार आगे बढ़ा, साथ ही साथ ये घुमा कितना, ये घुमा आपका 90 डिग्री, अर्थात इसे मैं क्या बोल सकता हूं, π/2 घुमा। तो देखिए अब इतना समझ में आया। अब थोड़ी एडवांस, बस देखो कुछ नहीं करना है आपको, पहले केवल इसे भगाना है ऐसे, भगाने के लिए आपको vt का फॉर्मूला लगाना है, v इंटू टी। अब t का मान दिया था, ओमेगा मान दिया था, रखा तो इतना विस्थापन तय क्यों नहीं, तो पिछले एग्जांपल में क्या था, केवल आपका vt ही तो आया था, यहाँ बस मैंने t का मान रखा, ओमेगा का मान लिखा, क्योंकि दिया था उतने समय बाद देखना था, इसलिए आपका इतना आया। फिर क्या करना है, कितना घुमा, घूमने में भी हमें ओमेगा इंटू टी का ही फायदा लेना है। टी का मान दिया था, रख दिया मैंने, और π/2 निकल गया तो मैंने π/2 घुमा दिया, नहीं तो अपनी मर्जी से रख सकते थे, दोनों को जोड़ देते। हाँ, लेकिन यहाँ पर हमें ऐसा नहीं करना था, मान रखना था, तो मान ऐसा प्राप्त हुआ, तो कुल इतना विस्थापन वो तय हुआ। अब देखिए ये हम इस प्रकार से कर सकते हैं आपके विस्थापन की गणना। उसने यहाँ से मतलब जब रेखीय गति करा था तो कितना विस्थापन तय किया, कितना विस्थापन तय किया, π/2r, प्लस उसने आपके कोणीय विस्थापन कितना तय किया, π/2, इतना क्या किया, विस्थापन उसने तय किया। तो इस प्रकार से आप लोटनी गति में विस्थापन की गणना कर सकते हो। यहाँ भी थोड़ा गौर से देखिए, यहाँ जो फॉर्मूला है पूरा वही अप्लाई हुआ है। कैसे, देखो सबसे पहले मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको, जब आपका विस्थापन होता है उसका क्या होता है कि आपको क्या देखना है, सबसे पहले द्रव्यमान केंद्र का विस्थापन। आपने क्या देखिए, इस द्रव्यमान केंद्र ने कितना विस्थापन किया, यदि v वेग था तो टाइम हमें इतने समय बाद देखना था, तो द्रव्यमान केंद्र ने इतना विस्थापन तय किया, तो इसने भी कितना विस्थापन किया, इतना ही तय किया। तो पहले देखते हैं द्रव्यमान केंद्र का विस्थापन, फिर क्या देखते हैं हम, ये जो आपका कण है, ये जो आपका कण है वो कण का द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष आपका कोणीय विस्थापन कितना है। क्या देखा हमने, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष कोणीय विस्थापन कितना है, ये तो देखे ना हमने, कोणीय विस्थापन। हमने ये जो आपका कोणीय विस्थापन देखे वो द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष देखे, तो यही तो किया हमने। द्रव्यमान केंद्र का जो भी आपका क्या था, आपका विस्थापन था, वो कितना था, π/2r, तो उतना विस्थापन। उसके बाद क्या देखे, इस द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष कितना कोणीय विस्थापन तय किया इसने, तो वो आ गया आपका कितना, आ गया π/2, दोनों को हम जोड़ देंगे, आपको आसानी से क्या प्राप्त हो जाएगा, विस्थापन प्राप्त हो जाएगा।